आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसा नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो, ऐसे सवाल लेकर के आ रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं है। आप हिंदू धर्माचार्यों की बात क्यों करते हो? आप बाकी धर्माचार्यों के द्वारा क्या क्या बयान दिए गए हैं? धर्म संसद से मुतालिक बीबीसी का सवाल सुनते ही यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। माइक निकाल दिया, कैमरा बंद करवा दिया गया, रिपोर्टर की तौहीन की गई, इनका मांस भी नोचा गया और किसी का खास एजेंट कह दिया। अपने सिक्योरिटी की मदद से वीडियो डिलीट भी करवा दिया। बीबीसी ने इसकी बीजेपी के कौमी सदर और रियासती सदर से बाज़ाब्ता शिकायत की है। दरअसल यूपी में सियासी दंगल मचा हुआ है क्योंकि इंतखाबात करीब हैं, इसीलिए तमाम मीडिया वाले सियासी लीडरों का ओपिनियन जानने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू हो रहा था। धर्म संसद ने मुतनाज़ा बयान से मुतालिक बीबीसी के सहाफ़ी अनंत झंझाने ने सवाल किया तो इस पर भटक गए। इनका कहना था कि धर्म संसद का इंतखाबात से ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन से मुतालिक सवाल कीजिए। इस पर रिपोर्टर ने ये कहा इसका भी ताल्लुक इंतखाबात से है। ये सुनते ही केशव प्रसाद मौर्य ने सख्त लहजे में कहा, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी खास एजेंट हैं। रिपोर्टर को एजेंट कहने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने माइक निकाल दिया। इस पर रिपोर्टर मुसलसल मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने एक नहीं सुनी। वीडियो में रिपोर्टर अपने हाथ से इशारे लगातार मनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मैं बात नहीं करना चाहता हूं। ये वीडियो बीबीसी इंडिया के डिजिटल एडिटर मुकेश शर्मा ने इस तबसरे के साथ ट्वीट किया। सवाल पसंद नहीं आना समझ में आता है, मगर सहाफ़ी की तौहीन, अपने मुहाफिजों को बुलाकर इंटरव्यू डिलीट करवाया गया। ऐसा लगता है कि तमाम पार्टियों के लीडर सिर्फ मनपसंद के सवालों के जवाब देना चाहते हैं। जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके या एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके बयानबाजी होती है, भड़काऊ बयानबाजी होती है, अगर देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है या सूबे के मुख्यमंत्री लोग चुप रहते हैं तो इन लोगों को और बढ़ावा मिलता है, इनके और हौसले बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोगों को जैसे ही चीजें आती हैं सामने प्रकाश में, थोड़ा बयान देके लोगों को ये आश्वस्त करना चाहिए कि आप लोग किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं और जो धर्माचार्य हैं उनको अपनी बात अपने मंच से कहने का अधिकार होता है। आप हिंदू धर्माचार्यों की बात क्यों करते हो? आप बाकी धर्माचार्यों के द्वारा क्या क्या बयान दिए गए हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हो? जम्मू कश्मीर से इतने 370 हटने से पहले कितने लोगों को वहां से पलायित करना पड़ा, इसकी बात क्यों नहीं करते हो? मतलब आप भी देखिए, आप जब सवाल उठाओ तो फिर सवाल केवल एक तरफ के नहीं होने चाहिए, आप भी इसको ध्यान रखो। अगर कोई मेरा धर्म संसद भारतीय जनता पार्टी की नहीं, धर्म संसद भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो संतों की होती है। संत अपनी बैठक में अपने कार्यक्रम में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये उनका विषय है, और जो उनका विषय उससे आप बात के हैं। यतीन हसन गाजियाबाद में डासना के हैं, अन्नपूर्णा जो है वो अलीगढ़ की हैं, तो मतलब ये लोग जो जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, कोई माहौल नहीं बनाने की कोशिश करते। जो सही बात होती है या जो उचित बात होती है, जो उनके प्लेटफार्म पर उचित लगती है वो कहते होंगे। मैं तो चूंकि आप ऐसे सवाल लेकर के आ रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं है और उन चीजों पर मैं अभी देखा भी नहीं हूँ कि जिस विषय को आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब धर्माचार्यों की बात करो तो धर्माचार केवल हिंदू धर्माचार नहीं होते हैं, मुस्लिम धर्माचार भी होते हैं, ईसाई धर्माचार भी होते हैं, और कौन कौन क्या बातें कर रहा है उन तीनों चारों बातों को एकत्र करके सवाल करिए। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आप विषय पहले बता दें तो मैं आपको तैयारी करके आपको जवाब। मैं तो चुनाव की बात ही कर रहा हूं। तो आप चुनाव की बात करो, ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है, इर्द गिर्द नहीं। ऐसा नहीं, आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसा नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं, एजेंट क्या? मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं, हम लोग इलेक्शन पे बात करते हैं। आप प्लीज सर, आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करते। नहीं, मैं मतलब आप क्योंकि